रथ मथुरा की नगरी में आया। जैसे ही रथ आया, सबसे पहला स्वागत भगवान का उद्धव जी ने किया। उद्धव दूर से बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह दिखते थे, परम विद्वान, भगवान के काका के बेटे। भगवान ने उद्धव को भाव में भरा, भगवान ने रथ छोड़ा, साथ में भगवान के सब लोग युवकों की मंडली चलने लगी और भगवान मथुरा के राजमार्ग पे चल रहे हैं। स्त्रियां वस्त्र फेंक रही, भगवान लौटा रहे हैं, कोई पुष्प डाल रही, भगवान पुष्प डाल रहे हैं, बच्चे बगल में चल रहे हैं, युवकों की टोली चल रही है। बलराम ने कहा, अरे छोटे, क्यों इतनी भीड़ लेके चल रहा है? तब कृष्ण कहते हैं, नहीं दाऊ, इन सब लोगों को हमारे साथ चलने दो। कंस की दुष्ट सत्ता को ये पता लगना चाहिए कि जन समर्थन हमारे साथ है। इस नगरी में, इस मथुरा नगरी में, कंस के राज में, राजमार्ग पर जब ये लोग हमारे साथ चलेंगे तब कंस को पता लगेगा। और ये हमारे भगवान का पहला रोड शो था। ये नेता लोग रोड शो करते ना, जैसे ऐसे हमारे भगवान ने रोड शो किया और भगवान पहुंच गए उस रंगशाला में, जिस रंगशाला में भगवान के वध के लिए कंस ने बहुत सारी तैयारी करके रखी थी। भगवान ने उस रंगशाला में देखा तो बीच स्थान पे धनुष रखा हुआ था। भगवान ने उस धनुष को देखा तो अपने बड़े भाई से कहा, क्या बात है दाऊ, करें, उठाएं? हाँ बोले उठाओ। तोड़ दें? हाँ बोले तोड़ दो, मामा का माल है। और धनुष जैसे ही तोड़ा, कंस जैसी दुष्ट सत्ता को सूचना मिल गई, हम आ गए हैं। कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को मदरा पिला के भेजा, कृष्ण उसको मारते हैं। चाणूर नाम का दैत्य आया, भगवान उसको मारते हैं। मुष्टिक और कूट नाम का राक्षस आया, बलराम जी उनका वध करते हैं। और भगवान ने कहा, दाऊ, एक के बाद एक राक्षस आ रहे हैं, आप संभालो। मैं वहां जाता हूं जहां कंस ऊपर बैठा राजगादी पे तमाशा देख रहा है। भगवान सीढ़ियों पे दौड़कर चलने लगे। पहलवानों ने भगवान में वज्र देखा, मनुष्यों ने भगवान में नर रत्न देखे, स्त्रियों में भगवान कामदेव दिखे, योगियों को परम तत्व दिखा, गोप ग्वालों को अपना स्वजन दिखा, दुष्ट राजाओं को नया शासक दिखा, बूढ़ों को प्यारा शिशु दिखा, अज्ञानियों को विराट दिखा, वृष्णिवंशियों ने अपना इष्ट देव देखा, भक्तों ने भगवान देखा और कंस ने मृत्यु देखी। तब तक तो कूदे भगवान, सीधे कंस की छाती पे चढ़ गए, एक मुक्का मारा और कहा, बस कंस बस, तेरे अत्याचार, तेरी हिंसा, इसका इतिहास समाप्त हुआ। तेरे वध से आज मैं संसार को सूचना देता हूं। आज से मैंने धर्म की संस्थापना कर दी। आज के बाद जहां कहीं भी अत्याचार होगा, स्त्री के साथ अमानवीय व्यवहार होगा, मुझे पुकारा जाए, कृष्ण आएगा। लो, धर्म की संस्थापना कर दी, कंस मारा गया। जय हो, जय हो, जय हो, भगवान की जय जयकार हो गई। सब ने भगवान को कंधे पे बैठा लिया। चलिए चलिए चलिए, भगवान का रूप बड़ा अनूठा हो रहा था। सब भगवान को कंधे पे बैठाते हैं। कंस मर गया, युद्ध हुआ, सब भगवान को राजगादी की ओर ले जाने लगे। तब भगवान ने सबसे कहा, नीचे उतारो मुझको, मैं किसी राजगादी के लिए नहीं आया, मैंने कंस का वध सत्ता के लिए किया भी नहीं। हमें सबसे पहले कारागृह में ले चलो। दोनों भाई दौड़ते हुए कारागृह की तरफ जाते हैं। जेल के ताले खुल गए, प्रकाश हो गया जेल में, फूलों की सुगंध आ गई। सारे प्रहरी हाथ जोड़कर वसुदेव जी और देवकी जी के सामने खड़े हो गए। तब देवकी जी ने अपने पति वसुदेव से कहा, मुझे लगता है मेरे भाई की बुद्धि बदल गई। तब वसुदेव जी कहते, नहीं देवी, मुझे लग रहा है हमारा भाग्य बदल गया, हमारे बच्चे आ रहे हैं। तो देवकी जी कहती, बस बच्चों की बात न करें। और ये सच है, देवियों और सज्जनों के जीवन में कुछ दुख ऐसे हो जाते हैं
कि मनुष्य इतना निराश हो जाता है कि सुख की अपेक्षा ही खत्म हो जाती है। आज वो कहते हैं बस अब मुझे दिलासा न दें, मेरे पुत्रों की बात न करें। तब तक तो दौड़ते हुए कृष्ण और बलराम का प्रवेश होता है। कृष्ण दौड़े और अपनी माँ से लिपट गए। कहते हैं जैसे ही देवकी को भगवान ने लिपटाया, देवकी जी मूर्छित होकर धरती पर गिर गईं। भगवान सोचने लगे मेरा भी क्या भाग्य है, ब्रज से चलता हूँ एक माँ मूर्छित आ जाती, यहाँ आता हूँ दूसरी माँ मूर्छित हो जाती, जीवन कितनी परीक्षा लेगा मेरी। और जब होश आया तो दोनों भाई वसुदेव जी और देवकी जी माता पिता के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और आज भगवान कृष्ण बहुत अच्छा बोले। भगवान कहते हैं अपनी माँ से, हम आपके अपराधी हैं, हमारे कारण आपको इतनी तकलीफ उठाना पड़ी, 11 वर्ष आपने कष्ट उठाया है हमारे कारण, क्षमा कर दीजिए। और आज कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन इस धरती पर किसी संतान के कारण माता पिता को दुख पहुँचे तो भगवान कहते हैं उस संतान ने मेरी दृष्टि में पाप किया है, हमसे पाप हो गया। बस सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, विजय उत्सव मनाया जाता है, खूब आनंद होता है, खूब आनंद होता है, सब जिसको देखो वो आनंद में है। और देवियों और सज्जनों समय बीत जाता है, पता ही नहीं लगता कब समय बीत गया। एक दिन भगवान कृष्ण जिस महल में थे उस महल के बाहर शोर हुआ, हमें मिलना है कृष्ण से, हमें मिलना है। इतना शोर हुआ कि भगवान को लगा इतना शोर किस बात का हो रहा है। तो भगवान बाहर आए तो बाहर गोप ग्वाले खड़े और सारे गोप ग्वाले कहने लगे कृष्ण ये तेरे द्वारपाल हमको तुझसे मिलने नहीं देते, हमसे कहते हैं तू राजपुरुष है, तू हमारे कंधे पे चढ़ के आया, चल तूने कंस को भी मार डाला, अब हमारे साथ वापस व्रत चल वापस। तो भगवान कृष्ण बाहर आए, अपने मित्रों को देख के बोले मित्रों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत सुंदर समय बिताया, लेकिन मनुष्य का जीवन एक चौराहे पर आ ही जाता है। चौराहे पर 4 रास्ते सबके अलग निकल जाते हैं, 4 सगे भाई भी एक साथ नहीं रहते, सबका अपना अपना मार्ग है जीवन का। मेरा मार्ग तुम्हारे मार्ग से अलग हो गया मित्रों, तुम ब्रज जाओ, मुझे अब बड़े बड़े काम करना है, मुझे धर्म पुकार रहा है, यही जीवन है। खूब भेंट दी अपने मित्रों को, और जब सबको भेंट दी तो उसी समय भगवान ने देखा कि जैसे मंदिर के पट खुलते हैं और भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसे सारे गोप वाले हटे और सामने भगवान ने देखा कि नंदराय खड़े थे। बूढ़े नंद बाबा धीरे धीरे चल के आगे आए, नंदराय को देख के भगवान प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तब नंदराय कहते हैं कृष्ण तू इतना बड़ा आदमी था हमें ज्ञात नहीं, हमने तुझसे गोबर उठवा लिया, हमने तुझसे गैया चरवा ली, भैया तू बहुत बड़ा आदमी निकला, अब मैं जा रहा हूं, एक बात बता, तेरी मां पूछेगी तू क्यों नहीं आया, इसका भी उत्तर तू ही दे दे। तब भगवान कहते हैं बाबा इस जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे खड़े हो जाते हैं जिनके कोई उत्तर नहीं होते, वो प्रश्न स्वयं उत्तर होते हैं, मैं आपको क्या समझाऊं बाबा। तब नंदराय कहते हैं कृष्ण मैं देखता हूं तू एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, ये संसार तुझको पूजेगा, पर भैया ये बूढ़ा आशीर्वाद तो दे रहा है पर एक मांग कर रहा है तुझसे, और इस बूढ़े की मांग है 3 बातों को कभी मत भूलना कृष्ण, एक व्रज को मत भूलना, दूसरा अपनी माँ यशोदा को मत भूलना, और तीसरा इस नंदराय को मत भूलना। भगवान कुछ बोलते नहीं,
प्रणाम करते हैं। नंदराय मुड़े और चल पड़े। देवियों और सज्जनों, ऐसा कहते हैं, भागवत में लिखा है कि जब नंदराय मुड़े तो उनकी आंख से आंसू निकले। तो ग्रंथकार ने भागवत में लिख के दिया है, पूरयन्न अश्रुभिर नेत्रे सह गौपैर व्रजम ययो। आंखों में आंसू भरकर ग्वालों के साथ ब्रज के लिए उन्होंने प्रस्थान किया और उनको रोता देखकर उस दिन प्रकृति रो दी। अपने बाबा की आंख में आंसू देखा और बाबा की पीठ देखी तो दुनिया के नाथ श्री कृष्ण को पहली बार लगा कि मैं आज अनाथ हो गया। आज भगवान को याद आता है, इनकी उंगलियां पकड़ कर मैंने चलना सीखा था, इनके कंधों पे चढ़कर मैंने दुनिया देखी थी, आज ये भी चले गए। और ये सच है देवियों और सज्जनों, मां का सानिध्य मनुष्य को ऊर्जा देता है, लेकिन जब पिता का साया उठता है उस दिन मनुष्य को पता लगता है अनाथ होना क्या होता है। जिन लोगों ने असमय पिता खोए होंगे वो जानेंगे। सचमुच हमारे कवि ओम व्यास ओम ने लिखा है, वो खुश नसीब होते हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के 1000 हाथ होते हैं। आज भगवान को लगता है कि पिता जीवन है, पिता संबल है, पिता शक्ति है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। जिस दिन पिता जीवन से जाता है ऐसा लगता है कुछ चला गया। आज भगवान देखते रह गए। जिन पितरों को याद करके हम ये कथा कर रहे हैं, हमारे पास उन्हीं का दिया है।